10 क्वेश्चन इसका मात्र देखेंगे। हर एक चीज को टच कीजिए, समझ रहे ना, तभी रिजल्ट होगा। हो गया स्टार्ट। चलिए, प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह 10 क्वेश्चन पर डे, ठीक है। पहले 10 क्वेश्चन इसको याद करवाएंगे, उसके बाद घटना चक्र पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। कौन सा है? बोध गया। बोध गया किस नदी के किनारे? निरंजना। कौन सा? निरंजना। बोध गया कौन नदी के किनारे है? नेक्स्ट है, कौन से संगम पत्तनम पश्चिमी तट पर स्थित है? तोंडी एवं मुसिरी। तोंडी एवं मुसिरी। तोंडी एवं मुसिरी। कौन से संगम पत्तनम जो है यह पश्चिमी तट पर स्थित थे? यह तोंडी एवं मुसिरी। तोंडी एवं मुसिरी। तोंडी एवं मुसिरी। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया? यह कुलोतुंग प्रथम था। कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे है? बोध गया। कौन सा है? बोध गया। कौन से संगम पत्तनम यह पश्चिमी तट पर स्थित है? तोंडी और मुसिरी। 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 नेक्स्ट है, वह चोल राजा कौन था? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। किस सल्तनत कालीन शासक के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यह अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। किस सल्तनत कालीन शासक के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। किस सल्तनत कालीन शासक के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यह अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने यह जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। कौन थे? हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? यह मिस्र का। कहाँ का था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। कहाँ का था? अशोक का समकालीन तुर्मय यह कहाँ का राजा था? मिस्र का। कहाँ का? मिस्र का। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। कौन था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर। कौन था? नेक्स्ट है, पुंड्रबर्धन, ठीक है। पुंड्रबर्धन भुक्ति अवस्थित है, यह उत्तर बंगाल में। कहाँ पे? उत्तर बंगाल में। पुंड्रबर्धन भुक्ति अवस्थित कहाँ पे है? उत्तर बंगाल। कहाँ पे? उत्तर बंगाल। औरंगजेब की मृत्यु के समय यह मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। किसके नेतृत्व में? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा यह नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। किसके नेतृत्व में? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। अकबर। राजा राम मोहन राय की उपाधि राजा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे है? यह बोध गया। कौन सा है? कौन से संगम पत्तनम यह पश्चिमी तट पर स्थित है? तोंडी और मुसिरी। तोंडी और मुसिरी। तोंडी और मुसिरी। तोंडी और मुसिरी। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपने पुत्री का विवाह कर लिया? यह कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम, ठीक है। कुलोतुंग प्रथम। नेक्स्ट है, किस सल्तनत कालीन शासक के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे? वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से प्रदान किया था? हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? मिस्र का। कहाँ का था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। कहाँ का? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था?
अकबर। कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। कौन था? पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ पे? यह उत्तर बंगाल। कहाँ पे? उत्तर बंगाल। उत्तर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थे? ताराबाई। किसके हाथों में? नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? किसने दिया था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। चलिए एक बार रिपीट लास्ट, ठीक है? चलिए बताएंगे कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी के किनारे है? बोध गया। कौन सा है? कौन से संगम पत्तनम पश्चिमी तट पर स्थित है? तोंडी और मुसिरी। तोंडी और मुसिरी। तोंडी और मुसिरी। नेक्स्ट बताएंगे वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। किस सल्तनत कालीन शासक के सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यह अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? यह मिस्र का। कहाँ का था? मिस्र का। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। कौन था? पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थे कहाँ पे? उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय यह मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। किसके नेतृत्व में? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय। ये 10 को उम्मीद है कि याद हो गया होगा। बाकी जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इससे भी 10 क्वेश्चन कल करवाएंगे। ठीक है, चलिए निकालेंगे अब घटना चक्र का। आज चलेगा गवर्नर जनरल। ठीक है, क्या यूरोपीय कंपनी का आगमन कब पे हो गया? 1498 में। समझ रहे ना? चलिए नेक्स्ट है, पेज नंबर निकाल लेंगे 363। ठीक है, अब जिनके पास बुक नहीं है अगल बगल बैठ जाइए। ठीक है, देखने में ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनके पास है वो सेल्फिश बन जाइए तरह से। ठीक है, चलिए गवर्नर जनरल और वाइसराय। ठीक है, पहले इसका थ्योरी देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, उसके बाद इसके क्वेश्चन को चलेंगे। ठीक है, चलिए रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुआ। किसके समय में? क्लाइव के समय में सैनिक और असैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधार के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिया। असैनिक सुधार के अंतर्गत जो है क्लाइव ने यह उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। निजी व्यापार बंद करा दिए। निजी व्यापार भी बंद करा दिए। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। आंतरिक कर यानी टैक्स देना क्या कर दिया? अनिवार्य बना दिया। अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधार के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से जो है बाहर कार्य करते थे। 1766 से, कब? जनवरी 1766 से यह भत्ता जो है केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। उसी को क्या मिलता था? भत्ता मिलता था। ठीक है, अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन के समाप्ति की घोषणा किया। द्वैध शासन लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने लगाया था? समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया? वारेन हेस्टिंग। किसके आदेशानुसार? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार यह द्वैध शासन का समाप्ति यह कब कर दिया? 1772 में। 1772 में। किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग यानी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के काल में। वारेन हेस्टिंग के काल में। ठीक है, और राजकीय कोषागार का हस्तांतरण यह मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। राष्ट्रीय कोषागार का यह मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है, समस्त भूमि जो है यह शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और शुद्धि के नियमों को अपनाया। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार जो है यह कॉलेजिएट व्यवस्था के शुरुआत किया गया। पहली बार कॉलेजिएट व्यवस्था अपनाया गया। ये किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट, 1773 के एक्ट, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। यह पारित हुआ था किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग के काल में। वारेन हेस्टिंग के इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान किया गया था। इस सरकार में जो है एक अध्यक्ष होता था और तथा 4 सदस्य का प्रावधान था। टोटल कितना? 5। टोटल कितना होता था? अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। अध्यक्ष को जो है वह गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किसको? वारेन हेस्टिंग को। यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यह कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जिसका कार्यकाल 1774 से 85, 1774 से 85, 1774 से जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर उसकी ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? जन प्रशासन की नींव यह किसके द्वारा रखा गया था? यह वारेन हेस्टिंग। जबकि इसकी ऊपरी संरचना तैयार किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों एवं व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन नींव पड़ी। जन प्रशासन नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना यह बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल 1774 से 85 था। यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ? 15 जनवरी 1784। 15 जनवरी 1784 किसके काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। वीडियो स्टार्ट है ना? चलिए नेक्स्ट, ठीक है। नहीं ऐसा होता है, मतलब होता है ना कि सब चीज कर दिए, ठीक है, उसकी स्टार्ट करना भूल गए, पता चलेगा चल रहा है। क्या ऐसा हो गया था? एक दिन हो गया था, आधा क्यूज खत्म, तब पता चलेगा वीडियो तो स्टार्ट ही नहीं। चल नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश, यहाँ से चलेगा ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली। वारेन हेस्टिंग तथा वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। उस पर महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के लिए यह महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया? वारेन हेस्टिंग पर। किस पर? वारेन हेस्टिंग, जो कि 1788 से 1795 तक चला। इस पर मुकदमा जो चला वारेन हेस्टिंग पर कब से कब तक? 1788 से 1795। 1788 से 1788 से 95 तक चला। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें जो है सभी दोषों से मुक्त कर दिया। सभी दोषों से मुक्त कर दिया। चलिए बताएंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना यह कब हुआ था? 15 जनवरी 1700 किसके काल में हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट यह पारित हुआ था 1773 किसके काल में? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? यह भी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ठीक है। जन प्रशासन की नींव किसने रखा था? वारेन हेस्टिंग। जिसकी ऊपरी संरचना तैयार किसने किया? कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। चलिए बताएंगे द्वैध शासन समाप्त किसने किया? द्वैध शासन किसने समाप्त किया? और यह लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यह किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग और वेलेस्ली। वारेन हेस्टिंग और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यह किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग और वेलेस्ली। चलिए
किस जो है गवर्नर पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? कब से कब चला था? 1788 से 95, 1788 से 95। चलिए नेक्स्ट है, रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। कंपनी का भारतीय रियासत के से जो है समांतर के लिए संघर्ष, ये 1740 से 1765, 1740 से कंपनी का भारतीय रियासत से समानता के लिए संघर्ष जो चला था यह 1740 से 65। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813, 1765 से 1813। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति यह संबंधित कब से कब? 1765 से 1813, 1813। नेक्स्ट है बोलते हैं, ठीक है। अधीनस्थ यह पार्थक्य की नीति जो है यह 1813 से 1857, 1813 से अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से अधीनस्थ संघ की नीति 58 से 1935, 1858 से 1935। अधीनस्थ संघ की नीति कब से कब? 1858 से 1935। बाबर के संघ की नीति यह 1935 से 1900 कौन सा है? बराबर, कौन सा है? बराबर, ठीक है। बराबर के संघ की नीति यह 1935 से 1947। दीवान और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। किसने रखी थी? दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान की नई व्यवस्था यह किसने रखा था? अंग्रेजों ने। किसने रखा था? इस व्यवस्था को वारन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ता से बनाया। ठीक है, आरंभ किसने किया था? वारन हेस्टिंग ने। और सुदृढ़ बना दिया किसने? कर्नवालिस ने। सुदृढ़ किसने बनाया? और नींव रखा था किसने? वारन हेस्टिंग। शक्ति जो है कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। शक्ति जो था वह किसके हाथों में? कलेक्टर के हाथों में केंद्रित की गई। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालत के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें जो है फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीश ने यह युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल में और 1 बिहार में, 3 बंगाल में और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, कह रहा है कि 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या कर दिया? 4 भ्रमण करने वाले अदालत की स्थापना किया गया, जिसमें कि 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, 3 बंगाल के लिए 1 बिहार के लिए, 3 बंगाल के लिए 1 बिहार के लिए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। इन अदालतों का अध्यक्षता कौन करता था? यह यूरोपीय व्यक्ति करता था। यूरोपीय व्यक्ति, ये किसके सहयोग से? यह भारतीय काजी और मुफ्ती के सहयोग से, भारतीय काजी और मुफ्ती के सहयोग से। लॉर्ड कर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कौन? लॉर्ड कर्नवालिस ने। लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। कानून की विशिष्टता का नियम यह किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने। लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। कर्नवालिस ने अपनी न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक यह अंतिम रूप देकर उन्हें जो है कर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था। किसने? कर्नवालिस ने। कब किया था? यह 1793 में। 1793। चलिए बताएंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? द्वैत शासन किसने लागू किया? द्वैत शासन किसने लागू किया? द्वैत शासन किसने समाप्त किया? वारन हेस्टिंग्स ने। किसके आदेशानुसार किया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है यह द्वैत शासन समाप्त किया। कब? 1772। बताएंगे राजकोषीयगार जो है यह मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने किया था? वारन हेस्टिंग। किसने किया था? चलिए बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह किसके काल में पारित हुआ था? वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग जो है यह इस पर जो है महाभियोग कब से कब चला था? 1773
1788 से 1788 से जन प्रशासन की नींव ये किसने रखा था? जबकि इसकी ऊपरी संरचना तैयार किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? किसने था? यह हुआ था लॉर्ड, किसके काल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग। और किया था किसने? विलियम जोन्स ने। किसने किया था? ये कब हुआ था? 15 जनवरी 1784। चलिए नेक्स्ट है, बताएंगे कि रिंग फेंस नीति जो कहते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ये किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, बताएंगे 1790 से 92 के बीच जो है भारतीय न्यायाधीशों से युक्त यह जिला फौजदार अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या कर दिया था? चार भ्रमण करने वाले अदालत की स्थापना किया गया था, जिसमें 3 कहाँ था? बंगाल के लिए और बिहार के लिए एक। ठीक है, बिहार के लिए एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कब किया गया था? 1793। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट, ये सुधार प्रसिद्ध, ठीक है, ये सुधार प्रसिद्ध सिद्ध शक्तियां पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कलेक्टर के न्यायिक तथा फौजदारी शक्ति ले ली गई। कलेक्टर की जो न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां था उसको भी ये ले लिया, तथा उसके पास केवल जो है कर संबंधित शक्तियां ही रह गई। किसके पास? कलेक्टर के पास। उसके पास जो सिर्फ और किसका रह गया? कर संबंधी जो शक्तियां था वो कलेक्टर के पास, बाकी सारा शक्ति क्या कर लिया? अपने पास ले लिया। जिला दीवानी न्यायालयों में जो है कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य करने के लिए एक अधिकारियों की श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत के परसंविधाता सिविल सेवा तथा लोक सेवा का प्रारंभ यह कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया। किसके द्वारा? भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल रहा था 1786 से 93। उसके बाद 1805 में यह था, जो कि 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 को बंगाल का गवर्नर रहा था। बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब से कब रहा था? पहले था 1786 से 93। उसके बाद 1805 में आया, जो कि 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805, और इसका मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, और उसका कब्र जो है कहाँ पे है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश। लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 की सहायक संदेश स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। और कब स्वीकार किया था? 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संदेश स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। कब किया था? 1798। नेक्स्ट है बसिम की संधि, दिसंबर 1802। बसिम की संधि कब हुआ था? दिसंबर 1802। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। बसिम की संधि कब हुआ? दिसंबर 1802। बसिम की संधि कब हुआ? दिसंबर 1802। किसके बीच हुआ? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार यह पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। और सहायक संधि, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य पूछे तो कौन था? हैदराबाद। कब किया था? बसिम की संधि कब हुआ था? दिसंबर 1802। दिसंबर 1802। किसके बीच हुआ था? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य। बाजीराव द्वितीय और
नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार पूछे या पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षकता, ठीक है, स्वीकार कर लिया था। इस सहायक संधि कौन सा, ये जो सहायक संधि हुआ था वेलेस्ली का, उसने क्या था, यह क्या क्या बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता या क्या करता, स्वीकार कर लिया था। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज ने पेशवा को पूना में, अंग्रेज ने पेशवा को पूना में, ठीक है, पुनः जो है स्थापित के लिए लगभग 60,000 सैनिक, कितना, 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा है तो उनके राज्य में रखने का वादा किया था। जबकि जो है इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख, ठीक है, इतना 26 लाख रुपये वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। आपका बिजनेस भी चलता है क्या? अरे दोस्त फोन किए थे, वो कौटलिया से निकल गया तो बुला लीजिए इधर। नहीं सर, गाड़ी रूम। अच्छा, रूम जा रहे हैं। आप बताओ। बोल का बिजनेस भी देखते हैं क्या? बड़ी फोन होता है क्लास में। चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, आपको टेंशन नहीं ना है? है नहीं सर टेंशन। क्या टेंशन है? जॉब ऑलरेडी है, ये है, अब क्या टेंशन है? काम कर दरोगा बनी रही है, अब क्या टेंशन है? काम बन गया। एग्जाम अच्छा गया ही है, इतना अच्छा एग्जाम नहीं गया 41 नंबर नहीं आएगा। चलने चलते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। वेलेस्ली जो है 1898 से 1805 में भारतीय, हो गया ना, कंप्लीट हो गया, क्या चीज कंप्लीट हो गया? अच्छा, हंसी मजाक कंप्लीट हो गया। ये तो हमको लगता है हंसी मजाक तब तक, जब तक जिंदगी रहेगा तब तक हंसी मजाक चलते रहता है। बूढ़ा भी होइएगा ना तो उस समय भी मतलब चलते रहता है। जब पुराना दोस्त मिलेगा ना तो क्लास का याद आएगा, समझ रहे ना? नहीं तो कभी जब पुराना याद करना रहे तो एक बार YouTube मेरा निकाल के देख लीजिएगा कौन कौन क्या बोले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कितना अच्छा सुविधा दिए हैं, समझ ना, जो जो यहाँ बोलिएगा वहाँ भी याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली या इसका कार्यकाल कब से कब रहा? 1798 से 1805। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। उसने सहायक संधि का अस्वीकार नहीं किया, उसने जो है सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व जो है तो पहले ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी, ठीक है। उसके समय में वह जो है विकसित हुआ था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दिया था। यह भी सहायक संधि के अंतर्गत ही दिया था। किसने? डुप्ले ने। इसका जन्मदाता तो कौन था? डुप्ले ने, ठीक है। लेकिन यह वेलेस्ली था, उसके समय में क्या हुआ था? यह विकास किया गया था, उसका विस्तृत क्रमिक विकसित किया गया था। नेक्स्ट है करें कि अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी। प्रथम सहायक संधि किसके साथ किया गया था? कब किया गया था? 1765। यह किया गया था जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनके सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था, ठीक है, वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से यह प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य जो थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, मैसूर 1799, तंजौर यह अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, अवध नवंबर 1801। अवध कब क्या था? नवंबर 1801, ठीक है। नेक्स्ट है पेशवा 1802, पेशवा 1802, बरार एवं भोसले 1803, बरार एवं भोसले, सिंधिया 1804, इसके बाद जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जुलाई 1828
में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह 1828 से 35 तक रहा था। 1828 से इसने सती प्रथा, बालिका शिशुबद्ध जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया। देश में ठगी प्रथा कर शांति और व्यवस्था स्थापित किया था। ये देश में जो है ठगी प्रथा समाप्त किया। ठगी प्रथा समाप्त किया। ठगी प्रथा समाप्त कर जो है शांति व्यवस्था स्थापित किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव यह तटस्थ की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसी उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिंग ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इस पर भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उन्हें जो है हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप नहीं किया, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं किया। चलिए पहले इस साइड का एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे कर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब रहा था? 1786 से 1805 में कब से कब तक रहा था? 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805, ठीक है, 1805, ठीक है, 5 अक्टूबर 1805 के बीच रहा था, ठीक है। चलिए बताएंगे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? कब किया था? पश्चिम की संधि यह कब हुआ था? दिसंबर 1802। दिसंबर 1802 किसके किसके बीच हुआ था? पेशवा बाजीराव द्वितीय और नेक्स्ट बताएंगे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव। नेक्स्ट है सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन अगर पूछे सुनिए ना, आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ वेलेस्ली की सहायक संधि जरा पूछता है, ठीक है, वेलेस्ली की सहायक संधि। चलिए ठीक है, इसका जनक कहे तो यह डुप्ले था। कौन था? डुप्ले, ठीक है, ये जनक कौन था? और अंग्रेज ने जो है यह अवध के साथ यह सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? 1765 में। 1765, ठीक है, 1765। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद कब स्वीकार किया था? 1798। 1798। मैसूर 1799। मैसूर 1799। मैसूर 1799। तंजौर या 1799। तंजौर। अवध। 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 पेशवा। 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 हैदराबाद 1798। हैदराबाद। 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 मैसूर। 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 तंजौर। 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 अवध। अवध। पेशवा। 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 बरार एवं भोसले। बरार एवं भोसले। सिंधिया। सिंधिया। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से कब रहा था? ठगी प्रथा समाप्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए नेक्स्ट है करे कि परंतु इसे नीति का अनुकरण छोड़कर 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासत को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था था। क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था था। तो मैसूर को 1831 में किसने मिलाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और कुर्ग एवं कछार को रियासतों को अपने प्रदेश में कब मिलाया? 1834 में। 1834, ठीक है। मैसूर को 1831 में। मैसूर को 1831। मैसूर को 1831, ठीक है। कुर्ग एवं कछार को 1834 अपने रियासतों में मिला लिया। किस कब? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब मिलाया था? 1834 में कुर्ग एवं कछार। कुर्ग एवं कछार। कुर्ग एवं कछार। मैसूर को 1831। मैसूर को। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यह 1828 से 35 के शासनकाल के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति की यह तिलांजलि दे दी।
गई। अब भारत के इतिहास में विलियम बेंटिंक का सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। भारत के इतिहास में विलियम बेंटिंक का नाम जो है यह सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन के पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है कैप्टन स्लीमन को ठगों के विरुद्ध यह कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग यह 1500 ठगों को बंदी बना लिया। 1500 ठगों को अनेक ठगों को फांसी दिया गया। अनेक ठगों को क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात यह संगठित रूपों से ठगों का अंत हो गया। ठगों का अंत कब हो गया पूर्ण रूप से? 1837 में। 1837 में। 1837 ठगी प्रथा का अंत किसने किया? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक किसके सहयोग से? कैप्टन स्लीमन के सहयोग से। कैप्टन स्लीमन के सहयोग से। ठीक है, चलिए इसको एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल कब से कब? मैसूर को अपने रियासत में कब मिला था? 1831। 1834 में किसको मिला था? कुर्ग और कछार। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 18 इसी काल में क्या हुआ था? 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। चार्टर एक्ट पारित हुआ था किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो अगर पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के तो और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट है ठगी प्रथा को या क्या कर दिया था? समाप्त किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और ये जो ठग लोग जो है अंत हो गया था पूर्णतः कब से? 1837। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दासों का निर्यात जो है यह बंद किसके समय हुआ था? उस समय किसका काल था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका था? कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93 था और यह दासों पर बंद जो निर्यात किया था 1789 में। 1789 में उस समय किसका कार्यकाल था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1811 ईस्वी एवं 1811 एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। दासों के संबंध में कानून बनाया गया। कब? 1811 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। गवर्नर से कानून बनाने को 1843 ईस्वी में यह समस्त ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं मिल रहा है। कौन है? कौन है? ध्यान देना आपका यहाँ पे। तबीयत ठीक है ना? ठंडा लग रहा था? दिमाग में ठंडा लग रहा है? मास्क भी लगा लीजिए थोड़ा। ठीक है, क्या होता है? अब देखिए कोविड आ गया है, सब मास्क लगा करिए, समझे? मास्क के ही अंदर से जोर जोर से बोलिए। चलिए, मिला कि नहीं? नहीं मिला? चलिए बताएंगे। ठीक है, दासों का निर्यात पर बंद कब कर दिया गया?
1789। दासों के संबंध में कानून बनाए गए कब? यह 1811 और 1823। 1811 1823। 1811 1823। 1843 में समस्त ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया कब? 1843। 1843। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया कब? 1860। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है दासता को क्या कर दिया? अपराध घोषित कर दिया। अपराध घोषित कर दिया। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ 1814 से 16। 1814 से 16। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 16। 1814 से 16। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, देखिए एक वारन हेस्टिंग है, एक लॉर्ड हेस्टिंग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। वारन हेस्टिंग का कार्यकाल यह 1774 से, ठीक है, वारन हेस्टिंग का 1774 से 85, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग का 1813 से 23। 1813 से 23। 1813 से 23। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16। 1814 से 16। नेक्स्ट है जो सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि, सुगौली की संधि जो है, सुगौली संगोली लिखता है उसको, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसको जो है 2 दिसंबर 1815 को लेखाबद्ध हुआ था। लेखाबद्ध कब हुआ? 2 दिसंबर 1815 को, 2 दिसंबर 1815 को लेखाबद्ध हुआ और 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया, अनुमोदित किया गया। 1854 में सिलीमैन के स्थान पर जेम्स ऑट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट यह बनाया गया। किसको? यह जेम्स ऑट्रम को किसके स्थान पर? सिलीमैन के स्थान पर। सिलीमैन के स्थान पर 1854 में जेम्स ऑट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। किसको बनाया गया? जेम्स ऑट्रम को कब बनाया गया? 1854। 1854 किसके स्थान पर? कैप्टन सिलीमन के स्थान पर। नेक्स्ट उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था यह बहुत शोचनीय है। क्या है? बहुत शोचनीय है। ऑट्रम की रिपोर्ट ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बन गया। क्या हो गया? इसी का रिपोर्ट जो किया, यह क्या कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत ही दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत ही क्या है? दयनीय है, ठीक है, शोचनीय है। इसलिए से क्या कर, इसी की रिपोर्ट में अवध को क्या कर लिया? 1856 में अवध को अधिग्रहण का आधार बना दिया गया। और लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जिसका कार्यकाल 1848 से 56, 1848 से 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया। उसका जो है ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया। किसको? यह अवध को कुशासन के आरोप में। कब? 13 फरवरी 1856 को, 13 फरवरी 1856 को। नेक्स्ट है अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश जो था, यह हड़प नीति का जो प्रथम शिकार हुआ था सतारा। कौन हुआ था? सतारा 1848 में। सतारा 1848। जैतपुर एवं संबलपुर 1849। जैतपुर एवं संबलपुर, जैतपुर एवं संबलपुर, जैतपुर एवं संबलपुर, जैतपुर एवं संबलपुर 1849। बघाट 1850। बघाट 1850। उदयपुर 1852। उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर। झांसी 1853। झांसी, झांसी 1800। नागपुर 1854। नागपुर 1854। करौली 1855। करौली 1855। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने
करौली के व्यापक प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। चलिए बताएंगे अवध को यह जो है कुशासन के आरोप में कब शामिल किया गया? 1856। उस समय किसका कार्यकाल था? डलहौजी का कार्यकाल कब से कब? 48 से 56। 17 को कब हड़पा था? 17 को 1800। जैतपुर संबलपुर को, करौली को 1855, करौली को 1855, उदयपुर को 1852, उदयपुर को नागपुर को झांसी बघाट। नेक्स्ट है भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो है ये ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। कि भारत में जो रेल निर्माण का प्रक्रिया शुरू किया था वो किसने किया था? यह डलहौजी ने। किसने किया था? प्रथम रेलवे लाइन जो 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच यह डलहौजी ने चलाया था। किसने? डलहौजी के समय बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। किस कंपनी द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य जो है कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों में बंदरगाह तक ले जाना। ठीक है, भारत में जो रेलवे का विकास का मुख्य उद्देश्य था क्या था? कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से, यानी कच्चा माल सब जो होता था देश के अंदर में, उसको बंदरगाह तक पहुंचना, उसके बाद उसका निर्यात कर देना। ठीक है, निर्यात कर देना। ठीक है, इसका दूसरा उद्देश्य सेना को जो है दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था। ठीक है, इसका दूसरा उद्देश्य था कि सेना यह दूर दराज के क्षेत्रों तक जो है पहुंचाना, दूर दराज के क्षेत्रों को पहुंचाना, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। ताकि जो है ब्रिटिश शासकों के प्रति जो होने वाला विद्रोह था उसको सरलता से, आसानी से उसको कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार यह 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगर पूछे कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि नींव किसने रखा था? लॉर्ड कर्जन। किसने? लॉर्ड कर्जन। 1900 के आसपास में। ठीक है, 1900 के आसपास में। ठीक है, जबकि नींव किसने डाली थी? लॉर्ड डलहौजी ने। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन। क्या हुआ? सर्वाधिक कर्जन के समय। ठीक है, क्या हुआ? 1899 से था ना 1905 तक, इसका 1900 के आसपास। तो उसमें किसका कार्यकाल था? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है ना, तबियत ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गांव से आए हुए हैं जो लोग ना, तो उसको थोड़ा सा लग रहा होगा क्या जी? गांव में ठंडा ज्यादा कहाँ होगा? यहाँ का वातावरण कमजोर रहता है ना। यहाँ पे ज्यादा ठंडा करता है, समझ रहे ना? ज्यादा ठंडा होता है, पर यहाँ पर जनसंख्या की वजह से पता नहीं चलता। सर वो पूरा ओके है सर। गाँव देखिए क्या आपका ओके है, हवा भी चल रही है। हाँ, उसमें हवा भी चलता है, लेकिन वहाँ का क्या है ना, वातावरण शुद्ध रहता है, समझे कि नहीं? पूरा डेंस है एकदम, पगलुआ से यहाँ मकान ज्यादा है, इस वजह से चलने चलते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ का लोग का जो है सहने का क्षमता भी ज्यादा रहता है गाँव में। शहर से जाइएगा ना गाँव, तो हवा लग जाएगा ना, समझ रहे ना? चलने चलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार यह लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो है अंतिम विस्तार किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन। जब जो है क्या होता है? कम पैसा पतंजलि का देखना ना, पतंजलि का बुक है नहीं? पतंजलि का प्रोडक्ट बाबा लेके घूमते हैं नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, रामदेव बाबा, समझ रहे? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि
ब्रिटिश राज्य का ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो है अंतिम प्रमुख विस्तार कहाँ होता था? यह लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, जब जो 1885 में तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश में भारत में मिला लिया था। यह जो अंतिम विस्तार था कौन था? यह बर्मा का, जो किस समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के काल में, ठीक है। नेक्स्ट है डलहौजी। देखिए टाइम होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, फिजिक्स भी करना है। हो गया टाइम कितना होगा? 2 बज के 1 मिनट। चलिए अच्छा है, 2 बज के 2 मिनट होना। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे कल, ठीक है। चलो जी क्या चीज? घटना जगह आज का खत्म। टाइम से आ जाइए, टाइम से स्टार्ट कर देना है ना, टाइम से ही सारे लोग आइए। 1:10 तक पहुंच जाइए, ठीक है, 1:10 में